अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वाले सामीन और नाजरीन, हम आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन ग्रामी, दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को हजरत अली की शख्सियत के बारे में इल्म है और वो उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं और उनके अक़वाल सुनते हैं। शहादत और फरमुदात जब सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि किस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को 1400 साल पहले ही इन तमाम चीजों का इल्म था जो आज हम जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अपने टॉपिक की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इन तमाम चीजों के बारे में हमें आगाही दी है और साइंसदान इनके बारे में जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि जो चीजें वो अपनी साइंसी तहकीक से दरियाफ्त नहीं कर सकते वो हजरत अली ने किस तरह 1400 साल पहले हमें बयान कर दी थी। दोस्तों, हजरत अली के पास वो इल्म था जो उन्होंने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था। दीन इस्लाम ने हमें तमाम चीजों के बारे में बता दिया था, लेकिन साइंस हमें इन तमाम चीजों को मानती हुई दिखाई नहीं देती। वो राह हक से भटक चुके हैं और वो भटके हुए हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में चंद वाकयात आपकी नजर करेंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज आपसे अक्सर पूछा जाने वाले एक सवाल का जवाब देंगे जो साइंसदानों की तरफ से भी दरियाफ्त किया जाता है और साइंसदान इस पर तहकीकात भी करते रहते हैं। इंसान की रूह और जिस्म के बारे में उसका क्या ताल्लुक है, मरने के बाद इंसान की रूह आखिर कहाँ जाती है, इस तरह के बहुत से सवालात साइंसदान जानने की कोशिश करते रहते हैं। वो तो इसका जवाब नहीं जान सके, लेकिन हजरत अली से एक शख्स ने सवाल पूछा और ये सवाल हम सब के लिए भी जानना जरूरी है। दोस्तों, वाकया कुछ यूँ है कि एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई अदब के साथ दस्ते अदब जोड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त करता है कि हजरत अली, क्या नींद में इंसान की रूह जिस्म से अलग हो जाती है और अगर होती है तो क्या होता है। जब उसने ये सवाल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया तो यकीनी तौर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका जवाब दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बहुत से लोग सवाल लेकर आते थे और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो अपने सवाल का जवाब लिए बगैर वहां से रवाना हो जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स से फरमाया कि याद रखना, इंसान की रूह के 3 हिस्से होते हैं, एक प्यार, दूसरा आर और तीसरा सयाल। रूह का पहला हिस्सा इंसान के वजूद में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा अलमी से अरवा में रहता है। आज भी वो अपने आप को वहां देखता रहता है। और तीसरा हिस्सा इंसान जब सोता है तो उसके जिस्म से जुदा होकर अल्लाह ने एक आलम बनाया है जो जिन्नात और इंसान के बीच में है, उसे आलम बराक कहते हैं। इस आलम में जिंदगी इंसान गुजारता है और जिंदगी से कुछ दिन पहले जो मनाजर इस जमीन पर होने होते हैं वो जिन्नात भी देख सकते हैं और रूह भी। इसलिए जब इंसान के जिस्म से अलग होती है तो उसे जो इल्हाम होते हैं तो उसके साथ सदाकत की राह होती है और इंसान जो नींद में देखता है वो कुछ दिनों के बाद होने लगता है। और जो इंसान बार बार गुनाह करता है, उस पर जुल्म करता रहता है, तो उसकी रूह उसके जिस्म में कैद होने लगती है और वो नींद में अलग नहीं होती। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने एक इल्म पोशीदा रखा है जिसे इल्म नाला कहते हैं। जो इंसान अल्लाह ताला के जितने करीब होगा ये इल्म उतना ही उसमें समोता जाएगा और जब ये इल्म अपने अरूज पर पहुंचेगा तब इंसान को अपने रूह से इख्तियार आ जाएगा और वो जब चाहेगा जहां चाहेगा जा सकता है और फिर मौजूदगी के सबब को देख सकता है। दोस्तों, ये जवाब बहुत अहमियत रखता है कि इस जवाब को सुनकर साइंसदान भी हैरान रह जाते हैं और तमाम लोग भी हैरान रह जाते हैं कि किस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सवाल का जवाब दिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत इस तरह की है कि उनके पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहद प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे।
हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का निकाह भी आपके साथ किया गया था। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने रिश्ते की बात उनसे की तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए जो आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि उनके लिए हाँ कह दीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी बेटी से दरियाफ्त किया कि अगर उनकी रजामंदी हो तो ही उन्हें हाँ करनी थी। उन्होंने हाँ कर दिया तो उन्होंने फिर ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के रिश्ते के लिए हाँ किया। तो ये हमारी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जिसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना शुरू कर दी है, सबको इस्लाम की दावत दी, तो सबसे पहले बच्चों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से मिलने वाला वाकया भी बयान फरमाते हैं कि जिससे मालूम होता है कि इंसान की खुशी किस में है और इंसान को सुकून कैसे आता है। इंसान मुख्तलिफ चीजों में अपना सुकून तलाश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता। ये वाकया सुनने के बाद आपको इंसान की जानिब से की जाने वाली गफलत के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहीं से गुजर रहे थे कि रास्ते में देखा कि एक शख्स उदास बैठा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उसके करीब गए और उस आदमी से कहा, ए बंदे खुदा, क्यों उदास हो? उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा, हजरत अली, काश मेरे पास 1000 ऊंट होते। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है, लेकिन अफसोस मेरे पास यही 4 ऊंट हैं। और उस शख्स का बस इतना ही कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स से फरमाया कि ए शख्स, जो चीज तुम्हारे पास ना हो क्या वो तुम दे सकते हो? उस शख्स ने कहा, नहीं हुजूर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो चीज मेरे पास नहीं वो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, बताओ ये 1000 ऊंट अपने वजूद में खुशी रखते हैं? अगर नहीं तो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी खुशी इस खुशी में है, इस खुशी में नहीं है कि 1000 ऊंट मिल जाएं, बल्कि तुमने खुद अपनी खुशी इस खुशी में रखी है। जब ये तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी तो तुम इसके आदी हो जाओगे और तुम किसी और खुशी के पीछे भागने लगोगे। जाओ देखो, इस जमीन में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों ऊंट हैं, क्या वो खुश हैं? इंसान खुशी के पीछे तब तक भागता है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। अगर एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी यही ख्वाहिश होगी ये मेरी आंख ठीक हो जाए, और अगर आज तुम्हारी दोनों कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी यही ख्वाहिश होगी कि मेरे कान ठीक हो जाएं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे ख्वाहिशात में नहीं, तुम्हारे वजूद में है। जो ख्यालात, जो चीजें इंसान के साथ वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए उनके पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान की ख्वाहिश का मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने आप को समझे, अपने आप को तलाश करे, क्योंकि तुम्हारी खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि खुशी अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में रखी है। दोस्तों, ये बात आज इस दुनिया में मौजूद तमाम लोगों के लिए समझना जरूरी है। हमारे लोग इन चीजों को समझते नहीं और दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया और आखिरत दोनों ही को तबाह कर देते हैं। हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने आज को जिएं, आज की तैयारी करें और आज की चीजों के बारे में सोचें, क्योंकि जो आज हमारे पास है कल हो या ना हो ये किसको क्या पता। हमें इनके लिए मेहनत भी करना पड़ सकती है। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं जिनको इंसान जब सुनता है तो हैरान रह जाता है कि किस तरह उन्होंने बताया है कि जिंदगी को किस तरह गुजारना है और किस तरह गुजारना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या है। ये तमाम इल्म उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे थे, जो हम तक पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, क्योंकि इस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से एक और वाकया मिलता है, जिसमें वो हमें बताते हैं कि जब मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। नमाज में बंदा अल्लाह को पुकारता है कि ए अल्लाह, तेरी बारगाह में हाजिर होता हूँ, और अल्लाह ताला इससे बातें करता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक की तलावत करता हूँ, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने बंदे को मुखातिब करता है
कहते हैं, ए मेरे ईमान वालो, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला अपने बंदे को मुख्तलिफ नामों से कुरान मजीद में पुकारता है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के वाक़यात पर जो हमारे लिए मशअल राह हैं, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम यहाँ पर आपको एक याद दहानी करवाते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारी आज की एपिसोड यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।